सक्षम सरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं वास्तु से जुड़ी हुई। हमने एक घर देखा था जिसके लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सारे विधि विधान कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी तरक्की रुक रही थी, परेशान हो रहे थे। हम उनके घर गए और उनके घर का वास्तु देखा, सारी चीज़ें देखी, शांतिपूर्वक देखा कि कहाँ क्या बना हुआ है। तब हमें पता चला उनके घर में पूरब और उत्तर के कोने में जो ईशान कोण होता है, जहाँ पर भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर लेड बात बनी हुई है। और दक्षिण और पूरब के कोने पे जहाँ अग्निकोंड होता है, वहाँ पर पानी का टैंक बना हुआ है। तो उनकी तरक्की रुक रही थी, उनका घर का पूरा वास्तु डैमेज हो गया। जिस व्यक्ति के यहाँ पर ईशान कोण में अगर लेड बात बनी हुई है तो उसके घर का वास्तु डैमेज हो जाएगा। और अगर अग्निकोण में पानी का टैंक बना हुआ है या फिर अग्निकोण में आपने बोरिंग करवा दिया है तो भी आपका वास्तु डैमेज हो जाएगा। हाँ, ईशान कोण में आप बोरिंग करवा सकते हैं। जो व्यक्ति बोरिंग करवाना चाहता है वो वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में बोरिंग लगवाएं। पानी का जो बोरिंग होता है वो ईशान कोण में करवाएं। ईशान कोण में अगर आप बोरिंग करवाएंगे तो 100 से 300 के बीच में 100% पानी आ जाएगा। तो आप वहाँ बोरिंग करवा सकते हैं, पानी का स्तंभ रख सकते हैं ईशान कोण में, लेकिन वो भगवान का स्थान है, वहाँ जल देवता को विराजमान कर सकते हैं आप, लेकिन वहाँ लेड बात नहीं बना सकते। और अग्निकोण में ना आप लेड बात बना सकते हो और ना ही बोरिंग करवा सकते हो, ना ही पानी का टैंक बना सकते हो। अगर आपके घर में अगर ऐसा है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पानी का टैंक हटवाइए अग्निकोण में से, लेड बात हटवाइए, क्योंकि बोरिंग तो आप हटवा नहीं सकते, उसको बुरवाना पड़ेगा फिर, तो आपके घर का वास्तु सही होगा। और अगर ईशान कोण में लेड बात है तो आपको लेड बात हटवाना पड़ेगी, और नहीं हटवा सकते तो आपको घर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं पूजा करवा लूँ, कोई हवन करवा लूँ, कोई पूजा ऐसी है जो शास्त्रों में है, कोई मंत्र कर लूँ, उससे मेरा वास्तु घर का ठीक हो जाएगा, तो असंभव। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वास्तु सही करना है तो अग्निकोण में से पानी का स्तंभ हटाना पड़ेगा, ईशान कोण में से लेड बात हटाना पड़ेगी, तभी घर का वास्तु ठीक होगा। आप किसी के झांसे में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए कि हम ऐसी पूजा कर देंगे, वैसी पूजा कर देंगे, ये मंत्र कर लेंगे, वो मंत्र कर लेंगे, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। नहीं, जो सत्य है वो तो सत्य है, जो हटना है उसको तो हटाना ही पड़ेगा आपको। आप स्वयं आपके घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, तो आप किसी की बातों में ना आए और अपने घर का वास्तु स्वयं ठीक करें। अच्छे से चेक कर लीजिए आप अपने घर में कि ईशान कोण कौन सा है, अग्निकोण कौन सा है, कहीं पानी का स्तंभ तो नहीं है, कहीं लेटरिन बाथरूम तो नहीं बनी है। बाकी चलेगा सब। दो दो जगह मेन होती है, एक अग्निकोंड और एक ईशान कोंड। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्वयं वास्तु का नॉलेज लें और इस चीज़ को देखें और उसको सही करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। जय माता दी।